आदाब, नमस्कार। आपकी खास मुलाकात आज एक अजीम शख्सियत से हम करवाने जा रहे हैं जो हमारी इस खास मुलाकात का अहम हिस्सा बनेंगे आज। ये अजीम शख्सियत है हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम, एक ऐसा नाम जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री में इनकलाब लाया है अपनी बेहतरीन डिज़ाइन से, क्रिएशन से। शुरुआती दौर से आज तक इन्होंने एक नया मुकाम, मुनफरिद मुकाम फैशन इंडस्ट्री में कायम किया हुआ है। ये है फैशन इंडस्ट्री का जाना माना नाम कमलजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपसे कई सारी बातें हमें जाननी है। सबसे पहले तो आपको सल्यूट करना पड़ेगा। एट द एज ऑफ 60 आप अभी भी अपनी क्रिएशंस आगे बढ़ा रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम आपने किया है और अभी भी कर रहे हैं। हम ये ही नहीं कह सकते कि भाई कहीं तो ऐसा लम्हा आ जाए जब आप ये कहें कि बस अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं, कुछ नया नया आपको करना है। आपके शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआत आपने जब की, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, जितेंद्र, ये सारे बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स जो है इनके साथ आपने काम किया है और फिर इनके बच्चों के साथ भी आपने काम किया है। एक लंबा सा सफर आपने तय किया है फैशन इंडस्ट्री में। आपके शोज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने काफी नाम कमाया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप नाम कमा रहे हैं, कई सारे अवार्ड्स आपने हासिल किए हैं। खैर, इसका राज सबसे पहले मुझे बताएं कि एट द एज ऑफ 60 यू आर स्टिल ऑन। जो इंसान को अपने प्यार और लगन एंड पैशन फॉर योर वर्क, वो आपको रोकता नहीं है। एंड दैट्स द रीजन, आई थिंक माय पैशन, माय लव फॉर माय वर्क। जब आपने शुरुआत की थी, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में आपका आना बहुत इजी था। कई सारी तकलीफें उठाई आपने। पहले शुरुआत छोटी चीज से की, एक टैक्सी ड्राइवर के आप बेटे रह चुके हैं। फिर कैसे ये सब आया? It's such an emotional story if we Yeah, it is. You know, that's why I love my father and I think I'm very grateful to my mom and dad कि मैं यहाँ आज इस मुकाम पे पहुँच के और बिल्कुल फिर भी संभले हुए हैं हम और अभी भी क्रिएटिविटी स्टॉप नहीं की है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फादर। उन्होंने मुझे अलाउ किया और वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, बट मेरा पैशन था कपड़े एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेल्समैन ऑन लिंकिंग रोड। और फिर एक जरिया आया कि वही लिंकिंग रोड पे एट माय बुटीक, पैम्स बुटीक। क्या बात है। सो इट्स लाइक अ फिल्म फेरी टेल स्टोरी। लेकिन आपके पिता ने आपका सपोर्ट किया। कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ। राइट। या उस दौर पे हमारे यहाँ ना तो डिजाइनर्स इंस्टीट्यूट्स थे, फैशन इंस्टीट्यूट्स नहीं था, कुछ नहीं था। बट आई टोल्ड यू, जैसे अगर लव एंड पैशन हो अंदर से, वो टैलेंट जो देता है वो खुदा देता है। Yes. और अगर उसको आप यूज ना करो तो फिर क्या फायदा। yes. तो वो मैंने यूज किया बिकॉज खुदा ने मुझे दिया और आई सेड इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, गिफ्ट फ्रॉम गॉड, तो मैं इसे यूज करूँ और फिर मैं डिजाइनिंग में निकलूँ। और डिजाइनिंग में आपका तो जो सफर शुरू हो गया वो अभी भी जारी है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी फिलहाल मैं अपनी शर्ट्स कलेक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट के लिए लॉन्च कर रहा हूँ। अभी मेरे सैंपल्स आए हैं जो आप देखेंगे थोड़ी देर में। जरूर। एंड फिर और एक सरप्राइज दूंगा आपको मैं। अभी फिलहाल मैंने बस एक फिल्म में एक्टिंग भी की है। यस, एक्टिंग पे भी हम बात करेंगे आपकी। और एक्टिंग नहीं कि आप एज अ राइटर भी कई सालों से जुड़े हुए हैं। फॉर द पास्ट 9 years यू हैव बीन राइटिंग स्क्रिप्ट्स। एक नहीं है, कई सारे स्क्रिप्ट्स। और सबसे बड़ी बात है, संजय लीला भंसाली के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है। उनके घर वालों के साथ सिस्टर मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम हिज मम्मी लव्स मी, दे आर लाइक माय फैमिली। हाँ, सो शुरुआत उन्हीं से ही करनी है। हाँ जी, ज्यादा करके उनसे ही शुरू होगी। पर उनकी सिस्टर के साथ फिलहाल हम एक वेब सीरीज जा रहे बनाने बेला के साथ, जो बहुत जल्दी शुरू होगी। जी, जो मैंने लिखी हुई। कौन सा ऐसा लम्हा आया, ऐसा पल आया जब आपको लगा कि नहीं, ये फील्ड आपके लिए ही बना है, इसी में ही आपको जाना है? सो वो कौन सा एक ऐसा लम्हा था? आई थिंक अंदर से बचपन से ही था कि एक मुझे कुछ करना है क्रिएटिव। एंड आई थिंक मेरे पूरे खानदान में आई एम वन ऑफ द क्रिएटिव पीपल। यस। सो एक था, बचपन से ही था एंड इट बिकेम अ पैशन एंड पैशन गॉट इनटू लव एंड बिजनेस टुडे। इंडस्ट्री में इतने सारे नामवर लोगों के साथ आपने काम किया है। अपना जो ट्रेडिशन है, स्पेशली साड़ीज को किस तरह से कैरी करना है, अलग अलग चीज़ों में उसको किस तरह से लाना है, मतलब थोड़ा मॉडर्न टच,
थोड़ा अपना कल्चर वो भी सही रखना है, इस सब में तो आप माहिर ही है। आपकी सारी कलेक्शंस उससे भी सब लोग वाकिफ ही है। इसके अलावा वेस्टर्न जो भी है उस आउटफिट को भी आपने थोड़ा अलग तरीके का टच दिया है। एक ये नया आपका एक क्रिएशन है जो शायद इनकलाब लाने वाला है, विदाउट स्टिच वेस्टर्न आउटफिट, वो भी रेड कार्पेट पे। यस यस, रेड कार्पेट आउटफिट जो है, एंड ये मैं अभी कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस ऑल वर्ल्ड टूर विद INIFD इंस्टीट्यूट जो है, उनके बच्चों को सिखा रहा हूँ, जो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। एक जमाना था, अर्चना पूरन सिंह शॉप पे आई एंड शी सेड कमल आई वांट आउटफिट, आज मूवी मैगजीन की बहुत बड़ी पार्टी है, सो आई वांट आउटफिट। तो उस टाइम पे मैंने, उस जमाने में व्हेन अर्चना पूरन सिंह वाज वेरी न्यू, हॉट एंड सेक्सी, तो उनके ऊपर मैंने ड्रेप किया और बिना सिलाई किए उनको आउटफिट स्टिच करके उनकी बॉडी पे उनको भेज दिया एक पार्टी पे। और जब मैं एंटर कर रहा था तो अर्चना को सब घुमा घुमा के देख रहे थे तो पहना क्या है, एंड इट वाज वन ऑफ माय विनिंग सिचुएशंस फॉर मी। तो वो पुराना वाला थॉट मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आज के बच्चों को भी सिखाया जाए कि लास्ट मोमेंट आप शूटिंग कर रहे हो, एड फिल्म कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो, लास्ट मोमेंट कोई क्लाइंट आ जाए आपके पास, भाई मुझे पार्टी जाना है या कोई फंक्शन में जाना है, तो आप लपेट वपेट के उनको बॉल गाउन्स और गाउन्स एंड ड्रेसेस बना के आप भेज सकते हो पार्टी में। बिग बॉस में जब आपकी एंट्री हुई उस पर बात करें, वहाँ पे भी काफ़ी ऊधम मचाया आपने अपने स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से, लोग जेलस भी हो गए आपसे, काफ़ी कुछ कहा, कुछ लोगों ने अब्यूज़ किया आपको, ऐसे ऐसे तरीके से उन लोगों ने आजमाने की कोशिश की, लेकिन आप हमेशा सफल रहे, जैसे आप फैशन वर्ल्ड में हमेशा से सफल आते रहे हैं। हाँ, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इतने सारे लेजेंडरी एक्टर्स के कपड़े आपने डिज़ाइन किए हैं, फिल्मों में आपने कपड़े डिज़ाइन किए हैं उनके लिए, सबसे बेहतरीन आउटफिट में आज तक कौन सी आपको लगी है, वेदर इट्स वेस्टर्न आउटफिट और ये ट्रेडिशनल आउटफिट है हमारा, जो बहुत बेहतर तरीके से कैरी कर सकती है आज भी और जिन्होंने किया है? जैसे एक ज़माना था राजेश खन्ना का, हाँ, आई थिंक वो ज़माने में ट्रेंड सेटिंग करना वाज वेरी बिग, और उनके बाल जो है लड़के बनाने थे, सेम कॉपी करते थे, वही कट करके आते थे। फिर उनके राजेश खन्ना कुर्तास कितने फेमस हो गए, जो शॉर्ट कुर्ता पैंट के ऊपर पहना जाता था। तो अभी मुझे याद है कि मेरे फेवरेट जो आप पूछ रहे थे, एक तो मेरी फेवरेट है संगीता बिजलानी, कुछ भी पहना दो इंडियन वेस्टर्न, शी कैरीज ऑफ वेरी वेल। फिर रहा माधुरी दीक्षित का धक धक, एंड 1 2 3 आउटफिट्स वो भी मैंने बनाए हुए हैं। फिर किमी काटकर का चुम्मा दे आउटफिट, रेड एंड ब्लैक गाउन, दैट इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स। फिर आया एक जमाना ममता कुलकर्णी, जिसने एक गाना बहुत फेमस किया, लांबा लांबा घूंघट का डाला, करण अर्जुन से, वो फिल्म भी मैंने की है। तो आई थिंक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टिल टुडे इज संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी के साथ आपका पुराना रिश्ता भी है। हाँ जी, सलमान खान से जुड़ा हुआ, राइट। और सलमान खान आपके बहुत करीबी दोस्तों में से हाँ हैं, जी, आपका उनके साथ काफी वक्त गुजरा है। राइट। एक टाइम था हम दिन रात ऑलमोस्ट साथ में रहते थे, शाम को क्लब जाना, जिम जाना। उस टाइम जिम विम्स होते नहीं, तो आज जमाने में होते थे। एक 5 स्टार होटल था बांद्रा में, वहाँ सब हम मिलते थे। कोई स्विम कर रहा था, अरबाज भी होता था, तो हम सोचते थे अरबाज सो गुड लुकिंग और सलमान एक छोटा दुबला पतला लड़का होता था। हम तो बट सी टुडे आई थिंक ये ऊपर वाले की एक लक भी होती है जो है, एंड सलमान इज सलमान टुडे एंड नोबडी कैन टच हिम। यस, इज एवरीबॉडीज फेवरेट। यस, और आपके भी फेवरेट हैं, इसलिए आपको मौका मिला बिग बॉस में उनके साथ आमना सामना करने का। उन्होंने ही आपका चयन किया था बिग बॉस के लिए। मैं चाहता तो मैं सलमान का इन्फ्लुएंस सहारा ले सकते थे, मगर नहीं, ये कुदरत की देन अगेन। एंड मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ राज नायक मुझे मिले और उन्होंने बोला कि हम 3 साल से आपके पीछे पड़े, चलिए आइए इस साल तो आ जाइए बिग बॉस। आई सेड 100% आऊंगा, एंड दैट्स हाउ माय ट्रिप स्टार्टेड। लेकिन और लोगों ने समझा कि सलमान का दोस्त है, उसकी वजह से आ गया, नहीं, ये मुझे खुदा ने दिया बिग बॉस। लेकिन वहाँ पे जब आपकी एंट्री हुई, धांसू तरीके से आपकी एंट्री हुई, जो मेरे कपड़ों की बात थी वो उन्होंने इतने अच्छे से पेश किए, एक सस्पेंस के तरीके से पेश किया उनके क्रिएटिव डायरेक्टर ने, कि पहले सारे मेरे कपड़े गए अंदर एक करके, ट्रॉली पे जा रहे हैं, बेल बॉयज ला रहे हैं, यूनिफॉर्म में गर्ल्स ला रही है मेरे कपड़े, ज्वेलरी, चश्मे, और फिर बाद में मेरी एंट्री हुई। तो उन्होंने एक सस्पेंस क्रिएट किया कि कौन आने वाला है नेक्स्ट बिग बॉस में।
हाँ, लेकिन वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हुए। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, अब बाद में लोगों को पता नहीं क्या लगा, क्या पता ये कर पाएंगे कि नहीं। कभी कभी लोगों ने आपको ओल्ड कहा, उसका जवाब भी आपने बहुत बेहतर तरीके से दिया। हाँ, मतलब काउंटर अटैक चल रहा था। शो है ही कॉन्फ्लिक्ट का। आपको बताता हूँ एक किस्सा बहुत अच्छा। जैसे आजकल हमारी मिस इंडियाज हो रही है, हमारे ज़माने में वो जो मिस इंडिया क्वालिटी थी, जैसे संगीता बिजलानी, जूही चावला, सोनू वालिया, वो अभी तक नाम फेमस है, लोगों के जहन में है। सुष्मिता, ऐश्वर्या। आजकल मिस इंडिया आती है और जाती है, पता नहीं चलता। तो मेरी एंट्री के बाद जो मेरा फर्स्ट डिनर था रात को, तो वो डिस्कशन कुछ निकला टॉपिक, जैसे अभी आपने बताया। तो मिस इंडिया का एक टॉपिक निकला था, तो मैंने बोला आजकल पता नहीं क्या होता है मिस इंडिया का, कौन आ रही है कौन जा रही है पता नहीं चलता है, वो क्वालिटी नहीं रह गई। और वही टेबल पे एक लड़की बैठी थी जो हमारी मिस इंडिया थी, रोशेल और वो गुस्सा खा गई मुझसे, और मुझे नहीं पता था वो मिस इंडिया है। आपका जो बिग बॉस में सफर गुजरा वो बहुत ही बेहतरीन था, आपने काफी कुछ चीजें उससे सीख भी ली। एटलीस्ट आपको अदाकारी का मौका मिला वहाँ पे करने का, नेचुरल। और वही शायद एक रीजन है आप एज एन एक्टर अब फिल्मों में आ रहे हैं, कई सारी फिल्मों में। अभी कपिल शर्मा जो हैं, अनिल शर्मा के ब्रदर हैं, वो मुझे लॉन्च कर रहे हैं एक फिल्म में, एंड एज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, व्हिच इज फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम, and I'm playing a millionaire designer in that. तो मेरे लिए काफ़ी इजी था। और मुझे एक बात अच्छी लगी उसमें कि मैंने एक एक्टर अपने आप में डिस्कवर किया जो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं एक्टर बन सकूंगा, और अब मैं एक्टर भी बनना चाहता हूँ। और बनूंगा। बिल्कुल। राजेश खन्ना के साथ आपका राब्ता बहुत अच्छा रहा, अच्छा है, रिलेशन रहा है। और ये राजेश खन्ना की ही वजह से एक मुमकिन हो पाया जब दिल्ली में बहुत बड़ा शो हुआ था। राइट। और उस शो के लिए मैंने कुतुब मीनार, जो हमारे वर्ल्ड फेमस में जाना जाते हैं, और मॉन्यूमेंट, और वो मैंने यूज किया शो पे। और नेक्स्ट डे मेरा नॉट दिल्ली टाइम्स, मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट पेज पे फैशन शो की न्यूज आई थी, बिकॉज आई यूज्ड द मॉन्यूमेंट जो बहुत मशहूर है वर्ल्ड में, कुतुब मीनार। राइट। एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड राजेश खन्ना, उन्होंने मुझे सब फैसिलिटीज दिलाई और मैंने शो किया। और राइटिंग का शौक कैसे आपके जहन में आया? हर एक बड़े फैशन शो का अहम और वाहिद हिस्सा रहते हैं आप। सो ऐसे कैसे राइटिंग का सोचा? ये मेरे फ्रेंड थे पैट्रिक बिस्वास, और उन्होंने मुझ में राइटर डिस्कवर किया, और वो जब लिखते थे तो मैं अपनी थोड़ी इनपुट्स दे देता कभी। तो ही सेड कि आप स्टार्ट करो लिखना, अपने थॉट्स लिखा करो थोड़े थोड़े, फिर वो अपने आप बिल्डअप हो जाएंगे। एंड टुडे आई हैव कंप्लीटेड 9 स्टोरीज। That is super. And now very soon I'm going to start working on them into films, web series and so on. So nice. चलिए इसी बात पे यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हमारी खास मुलाकात जारी रहेगी हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने फैशन डिजाइनर none other than कवलजीत सिंह से। Stay tuned. ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है, इस्तकबाल है खास मुलाकात में। सालों से आप राज करते आए हैं फैशन इंडस्ट्री में। अब तक का सबसे बेस्ट शो जो आपको लगा, चाहे वो लैक्मी फैशन वीक हो या फिर कोई और शो हो, या मिस इंडिया का या मिस वर्ल्ड का। अगर हम मिस वर्ल्ड की बात करें, मिस वर्ल्ड जितनी भी रह चुकी है उनको आपने डिज़ाइन किया है, हाँ ड्रेसेस डिज़ाइन उनके लिए किए हैं, चाहे वो सुष्मिता सेन हो, ऐश्वर्या राय हो, प्रियंका चोपड़ा हो, फिर आजकल की सबकी चहेती दीपिका पादुकोण। यस, मैं आपको एक शो के बारे में पहले बताता हूँ। और ये शो उस टाइम होता था जहाँ शोज नहीं होते थे इतने, एंड मैंने एक बहुत बड़ा शो किया, एंड आई थिंक आई एम सो लकी, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट शो, जहाँ अमजद खान साहब जो मिस्टर गब्बर रहे, और अभी भी बच्चे जानते हैं कि मिस्टर गब्बर कौन है, उन्होंने मेरा शो एंकरिंग किया। और मेरे रैंप पे उस जमाने में जब पता भी नहीं था, मैंने फिल्म स्टार्स जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित और मीनाक्षी सिसाद्री को रैंप पे वॉक कराया था। And they were top models of that era walking my ramp. और उस दरमियान
अचला सचदेव जो जाने माने कोरियोग्राफर मॉडल रही हैं, उनको मैंने ब्रेक दिया एज अ मॉडल, फिर उनको ब्रेक दिया मैंने एज अ कोरियोग्राफर। वो शो मेरे लिए बहुत मायने रहा है। तो हमारा ग्रैंड फिनाले जो हुआ था वो न्यूज़पेपर लेके, उस जमाने में न्यूज़पेपर के आउटफिट्स बने थे, गाउन्स बने थे। सुपर। आपकी ये अलग अलग तरह की क्रिएशंस कैसे दिमाग में आती है? कभी ये कर दिया, कभी कुछ, मतलब जो इंसान सोचेगा भी नहीं इसका आउटफिट आप बना सकते हैं, वो आप सोचते हैं? या जैसे मैंने पहले बताया, अब मैं कर रहा हूँ आउटफिट्स विदाउट अ स्टिच, जो बिना स्टिचिंग करे, बिना सिलाई, बिना सुई धागा, जो हम किसी को भी बोल सकते हैं आप आके उसको जांच लो। बिना सिले हुए कपड़े आजकल हम पार्टी के लिए रेडी कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। So that's my new creation. Yes. और न्यूज़पेपर उस जमाने में बनाया, फिल्म स्टार्स मेरे उस जमाने में जो आजकल डिजाइनर्स के लिए फिल्म स्टार वॉक करते, मेरे लिए उस जमाने में द टॉप फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया वॉक किया। एंड बोनस वाज मिस्टर अमजद खान। अमजद खान, वो अपने गब्बर स्टाइल में उन्होंने यस उन्होंने एंकरिंग अलग आपको कुछ याद आ रहा है गब्बर स्टाइल में? क्योंकि अब आपने भी एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा हुआ है, तो गब्बर के स्टाइल में, गब्बर का स्टाइल कोई नहीं कॉपी कर सकता, वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही रहेगा। इससे रिमेंबर थोड़ा कुछ यादें होंगी उनकी? बिल्कुल, वो बहुत मेरे करीब फ्रेंड है, उनकी वाइफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो तो अभी रहे नहीं। तो गब्बर सिंह इज गब्बर सिंह, कितने आदमी थे। अच्छा, अलग अलग जनरेशन्स तक के स्टार्स के लिए आपने डिजाइन किए हैं ड्रेसेस। लाइक अगर हम देखें, हेमा मालिनी से लेकर उनकी बेटी ईशा देओल, देन मुनमुन सेन से लेकर उनकी बेटी रिया राइमा, उन दोनों के लिए। हाँ, तो मतलब ये सिलसिला कैसे रहा? इतना अच्छा और बेहतरीन इक्वेशन कैसे रहा? सी, मैंने जब स्टार्टिंग में ही कहा कि इफ यू लव योर वर्क, आप अपने काम के लिए अपनी जान दे दोगे, तो अपने आप ही आपको खुदा इतना टैलेंट देता है। जो माँ के टाइम थे कपड़े वो अलग होते थे, स्टाइल्स अलग होता था। अब जो मैंने रिया सेन और राइमा सेन के कपड़े शूट्स, फोटो शूट्स करी है, सब कुछ किया है, तो बिल्कुल ही अलग स्टाइल था। बट आई हैव टू टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट जो मेरे लाइफ में आया। एंड मुझे मैगजीन का फ़ोन आया कि हेमा मालिनी एंड उनकी बेटी का फ़ोटो शूट करना है कवर के लिए, एक मैगजीन के लिए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने दोनों के कपड़े बनाए, और आज मेरा वो इम्तिहान है कि दोनों को बहुत खूबसूरत बताना है। एंड ईशा डार्लिंग, डोंट माइंड, बट योर मॉम वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड यंग जस्ट लाइक यू। तो व्हेन आई स्टार्टेड द फोटो शूट, तो उनको मैंने कैजुअल से स्टार्ट किया एंड देन स्लोली ग्लैमरस कपड़े देने लगी। तो पहला जो आउटफिट था वेरी कैजुअल, टी शर्ट्स थी, बोट नेक थी, जीन्स थी। और जब हेमा जी आए सेट पे, और मैंने आई थॉट फॉर अ मिनट कि ईशा आई है, देन आई सेड नो इट्स हेमा जी। तो व्हेन ईशा एंड शी वॉक टुगेदर दे लुक लाइक सिस्टर्स। एंड शॉट के दरमियान आई वेंट, यू नो, हेमा मालिनी के लिए एक रिस्पेक्ट और वो लव, और वो जो स्टार, एक्चुअल स्टार है ना, आई कॉल देम एक्चुअल स्टार्स, जो आज के ज़माने में मिसिंग है हमारे स्टार्स में। वो ईरा, वो ऑरा, वो ना दिखना, यू नो। और यू कांट टच अ स्टार, यू कांट गो क्लोज टू अ स्टार, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्टार्स। तो आदमी की हिम्मत नहीं होती, या डिज़ाइनर की हिम्मत नहीं होती कि उनके थोड़े से बाल ठीक कर दे या नेक ठीक कर दे। तो ईशा इज लाइक अ फ्रेंड। तो मैंने उनका टी शर्ट जाके ऑफ शोल्डर कर दिया एंड स्ट्रैप नीचे कर दिया। तो हेमा जी मुझे बोले कि मुझे भी सेक्सी बनाओ फिर कवल। फिर उनको जाके मैंने किया, वो भी डर डर के कि शी इज सच अ बिग स्टार। तो मुझे वो डर लगा था कि उनकी टी शर्ट ऑफ शोल्डर करने। बट दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट यादगार फोटो शूट्स। आजकल जो इंडस्ट्री में नए नए फैशन डिजाइनर्स भी आ रहे हैं, उन फैशन डिजाइनर्स में अगर हम आपसे कहें कि आपने किस में वो एक अलग तरह की अपनी जैसी किरण देखी है, सो किनका नाम आप लेना चाहेंगे? Nobody else but रोहित बाल, my favorite गुड्डा। और उनका नाम भी गुड्डा है, और है भी वो गुड्डा। आपका भी प्यार से लोग कुछ और नाम से पुकारते हैं, राइट? आपको शायद पता ही होगा। yes. प्यार से लोग मुझे कमली कहते हैं, बिकॉज ऑफ माई मैडनेस, बिकॉज ऑफ माई फन। बट अगर देखा जाए फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री से लेके फैशन वर्ल्ड, नोबडी कैन टच रोहित बाल। उनकी डिजाइन्स ओरिजिनल, आप उनकी फैशन शोज देख लो, देयर इज सम ओरिजिनलिटी। तो मुझे बहुत फक्र होता है कि कोई और भी है। जैसे एक फैशन शो, अभी मुझे भगवान ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि फैशन शोज करो। तो व्हाट आई डू नाउडेज इज आई लव टू स्प्रेड अ वर्ड ऑफ लव एंड केयर। जैसे भी जयपुर फैशन वीक 2 साल पहले मैंने किया था, एंड मैंने ओपन करना था जयपुर फैशन वीक।
तो आई सेड अगर मैं हट के नहीं करूँगा तो फिर मैं आम डिज़ाइनर में मिक्स हो जाऊँगा। तो मैंने मेरी शो स्टॉपर फिल्म स्टार्स तो मैं उस ज़माने में डाले थे। मेरी शो स्टॉपर्स आजकल लोग होते हैं फ्रॉम ओल्ड होम्स, फ्रॉम ऑर्फनेज। तो ये लड़की जिसके पैर नहीं थे वो व्हील चेयर पे बैठी थी एंड उसको मैंने थोड़े साल पहले जयपुर में ही मिला था आम मार्केट में, और वो मेरे जहन में बहुत जोर से थी कि मेरे को इसके लिए कुछ करना है, ये वर्ल्ड को एक मैसेज भेजना है कि ये भी स्पेशल बच्चे हैं। और उसको मैंने शो स्टॉपर बना के व्हील चेयर पे एज अ ब्राइड इंट्रोड्यूस किया एंड हैड स्टैंडिंग अपलॉज बाय द ऑडियंस एंड पीपल लव्ड इट। और हमारा मैसेज था, अभिमन्यु सिंह जो बहुत बड़े फेमस एक्टर हैं वो दूल्हा बने थे, ऑडियंस में बैठे थे, और उनको मैंने वहाँ से उठा के ये व्हील चेयर वाली गर्ल को हाथ में हाथ डाला। तो वी सेंड द मैसेज ऑफ ये स्पेशल बच्चे हैं, अपने बच्चे इनके साथ भी शादी कराओ। अब हम आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको फटाफट से आंसर देना पड़ेगा। कंवलजीत सिंह को सबसे बेहतर चीज क्या लगती है फैशन इंडस्ट्री की? पॉलिटिक्स। अगर आप वो कर सको तो और ऊपर आजकल ऊपर पहुंच जाओगे, टैलेंट से नहीं। कंवलजीत सिंह जी जो है उन्हें इंडियन सिनेमा में कौन सी ऐसी हीरोइन है, एक्ट्रेस है जिसके ऊपर साड़ी बहुत बेस्ट लगती है? Nobody else but रेखा। And she's my diva, वो मेरी फेवरेट हैं। हाँ, और उनका नाम लेते ही आपको और एक चीज बताऊं मैं? Yes. मैं अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ। And Autobiography? No, it's not an autobiography. It's the message to the world जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस करे हैं, जैसे from a taxi driver's son to a designer, from just a designer coming into big boss, and ऐसे और काफी मौके हैं। Now a writer, now I'm an actor. तो एक ये मेरे को मन में था कि I want to tell the world कि एक लाइफ है, live the way it is, do not be scared of anybody. कोई आपके लिए ना तो जिएगा ना तो मरेगा। तो अपनी लाइफ है उसको खुद जियो and follow your dreams। मेरी किताब का जो मेन है, and Rekha has promised that she's going to launch my book। कंवलजीत सिंह को सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है जो अच्छा नहीं लगता? झूठ से। I mean, सच बोलो, बिकॉज एक झूठ छुपाने के लिए 100 और बोलने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा सच बोलो। I hate lies। कंवलजीत सिंह को सबसे ज्यादा रोना कब आया था? कुछ ऐसा इंसिडेंट लाइफ में आया या फैशन इंडस्ट्री में आया, किसी को देखा तो अच्छा नहीं लगा, फिर इमोशनल हो गए? नहीं, मुझे रोना तब खुशी से ज्यादा आता है। और ऐसा कोई इंसिडेंट तो फिलहाल मुझे ज्यादा हुआ नहीं कि रोना आया। सिर्फ मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगा कि एक दिन जो मैं आपको कह रहा था, मेरे बेस्ट फ्रेंड पैट्रिक, उनके साथ सारा दिन बिताने पे रात को 10:30 बजे in his sleep he passed away। That came as the biggest shock to me of my life। And एक और इंसिडेंट है, मोना कपूर, she is my राखी सिस्टर, वो 13 साल से मुझे राखी बांधती हैं। मोना कपूर, उनका कन्यादान बॉनी कपूर के साथ मैंने किया था। और फिर जब वो इंसिडेंट आया और आप अभी पूछा मुझे कि समथिंग व्हाट यू डोंट लाइक, यू हेट, रोना आया, वो श्रीदेवी पे रोना आया, बिकॉज उसने मेरी सिस्टर का घर उजाड़ दिया। So that is the most hurting situation। आप उनके घर पे रही और फिर उनके हस्बैंड को ही लेके शादी कर ली, तो that is the most awful incident। And that killed her, you know, slowly। मोना अपने मन में ही रखते थे, वो इतने अच्छे थे। सॉरी, आज मैं वो बात निकाल रहा हूँ, मगर कभी ना कभी तो दुख की बात निकल ही आती, जैसे आपने पूछा। तो उन्होंने अपने मन में ही रख के, एंड शी डाइड ऑफ कैंसर। सो दैट वाज माय वेरी श्रीदेवी के साथ आपका अच्छा राब्ता पहले रहा, बाद में? नहीं, मैंने उनके लिए फोटोशूट्स के लिए कपड़े बनाए हुए हैं, काफी काम किया है, लेकिन बाद में अभी कम्युनिकेशन slowly she went to another designer and see everybody brings their own luck, own charm। बट ये वाला चीज अभी तक मेरे दिल में मुझे दुख देती है। कुछ ना कुछ है जो दिल के अंदर है अभी तक। एक बोझ ये कैरी कर रहा हूँ अभी भी। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है आपकी लाइफ में? ये तो जरूर मिला होगा कि एट द एज ऑफ 60 आप फिर भी आगे ही चल रहे हो। You look like Puneet's brother। हाँ, आपके बेटे भी बहुत बड़े डिजाइनर हैं, अभी आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। It was a nice session with you। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का खास मुलाकात मशहूर मारूफ फैशन डिजाइनर ऑफ इंडियन सिनेमा कंवलजीत सिंह से बेहद पसंद आ गया होगा। आप हमें लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। खुदा हाफिज़, बाय बाय।